एसएससी स्टेनो 2023 की जो भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल रखना है। जो अभी फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जिनको अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स के लिए मिनिमम 10 महीने आपको मिले हैं। नवंबर फर्स्ट वीक में आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी का कंडक्ट होगा। अब ऐसे में बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि भाई क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम आपके लिए मिला हुआ है ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए। अभी आगे मैं आपको बुक लिस्ट मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है। उनमें से कौन सी बुक आपके लिए सबसे सफिशियंट है, कौन सी बुक आपको खरीदना सबसे सही रहेगा। ठीक है, और उसी बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल के बारे में आपको बताऊंगा। अब शेड्यूल क्या करना है कि मॉर्निंग में आप क्या करो, आप सुबह 7 लगभग 7 साढ़े 7 बजे हर कोई भी स्टूडेंट है जो उठ जाता है। ठीक है, क्योंकि नींद भी, सुबह की जो नींद होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 7 साढ़े 7 पे आप उठ गए। उठने के बाद आपने क्या किया कि थोड़ा बस ऐसे आप उठे, और जो होता है ना कि 5 मिनट, तो ऐसे उठ के बैठ गए। और बैठ के उठने के बाद अभी आप ये सोच रहे हो कि अभी मेरे को आगे आने वाले 1-2 घंटे में क्या करना है, क्योंकि आपको अपने माइंड को कहीं ना कहीं अपने तैयार करना होता है। तो आप भी उठे कि नहीं, हाँ यार अभी उठ रहे हैं, अभी फटाफट से पेपर आ गया होगा, मुझे पढ़ना है। ठीक है, जो एक रेगुलर नॉर्मल स्टूडेंट जो करता है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ऑलरेडी करी हुई हैं। तो आप सबसे पहले अपने माइंड को तैयार किया, यार अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब तुरंत उठे फटाक से। उठने के बाद फिर क्या हुआ, पेपर आ गया। तो तब तक क्या हुआ, पेपर लेके ठीक है अपना बैठ गए और अपना ब्रश लेके अपना वहीं पे अपना करने लगे। ठीक है, अपना पढ़ रहे हैं पेपर भी, स्टार्टिंग नीचे ऊपर ऊपर के हेडलाइंस पढ़ ली, अंदर अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, पढ़ते रहो और कोशिश करो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की, मतलब स्पीड से पढ़ने की आप कोशिश करो। ठीक है, स्पीड से पढ़ते रहो, और चाहो तो आप पेंसिल ले लो। ठीक है, पेंसिल लेके अपना वहीं पे वो करते रहो, ब्रश करते रहो। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड से ऐसे ऐसे लगाते रहो। ठीक है, अपना करते रहो, तो उससे क्या रहेगा कि आप ब्रश भी कर रहे हो, वो भी काम होगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, ब्रश वगैरह जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो तब तक आप पूरा स्टार्टिंग के हेडलाइन मेन चीज पढ़ चुके होगे, नेक्स्ट पेज पे आ चुके होगे मेन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करो, थोड़ा भी टहलोगे। ठीक है, थोड़ा टहल के फ्रेश वगैरह, तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, टहलो वगैरह, तो लगभग लगभग आप ये देखोगे कि 2-3 पेज जो है वो आपके न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे। फिर फ्रेश फ्रेश होकर अपना नाश्ता करोगे, तो फिर अपना न्यूज़पेपर अपना स्क्रॉल करते रहो। तो मिनिमम आपको ये मैं बता दूं कि जब तक आपका पढ़ने का शेड्यूल, मतलब लगभग 8 बजे, 8 साढ़े 8 तक जब तक आप पढ़ने बैठोगे, उसके पहले नाश्ता वगैरह अगर आप पूरा करोगे, तो आधा पेपर जो है वो आप ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सारे जो भी आपके स्टार्टिंग के ब्रश करना है, इन सब में आपका जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तब वो आधा जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट कर लो। और जितनी भी वो कैप्स आपको नहीं आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करो, सीधा अंडरलाइन आपने किया होता है तो वहाँ पे उनको डिक्शनरी से या फ़ोन से देख देख के वहीं पे उनको लिख लो। लिखना कॉपी में नहीं है, आपको एक काम करो वहीं पर ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो वो कैप्स होती है वो आपकी डेली रिवाइज होती हैं, तो वो वहीं पे आप लिख लो, और पूरा जैसे आपने पढ़ा तो उस पेपर को साइड में जाके रख दो। ठीक है, जब पूरा आपने पढ़ लिया, अब स्टार्ट करो वो कैप्स तैयार करने का। क्योंकि अगर 9 बजे से, देखो अभी 7 से लेके साढ़े 8-9 बजे तक ये पेपर का पूरा काम 2 घंटे में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको जल्दी जल्दी, आपको जितना, आप ये चेक करो कि आज मैंने कितने टाइम में पेपर कंप्लीट किया है, कल मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है जल्दी जल्दी करने से वो इंप्रूव होगी, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि 9 बजे जब आप आओगे तो 9 बजे से फिर क्या करना है कि आपको डेली 1 घंटा वो कैश में देना है। किस तरीके से, अपना 9 बजे आप कोई भी बुक, मैं आपको बुक बता दूंगा कि किस बुक से आपको तैयार करना है। ठीक है, बहुत से लोग ब्लैक बुक्स तैयार करते हैं, बहुत से लोग नीतू सिंह से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं एक स्पेशली बुक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उनमें से जो बुक आपको अच्छी लगती है वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो 9 बजे से 10 बजे तक आपको क्या करना है, आपको तैयार करनी है वो कैप्स, आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब 9 से 10 बजे तक आपने वो कैप्स तैयार कर ली, और 10 से 11 के बीच आपको क्या शेड्यूल रखना है कि आपको एक बुक लानी है। कौन सी बुक लानी है, एक वोकैब्स की बुक लानी है जो एसएससी में, क्योंकि आपको मार्केट में अगर आप जाओगे तो वोकैब्स की बुक आपको मिल जाएगी जो प्रीवियस ईयर पेपर में वोकैब्स आपकी आई होती हैं, और उसमें आपकी मल्टीपल चॉइस वाली वो बुक खरीदने का बेनिफिट आपको क्या होगा, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, सरोनियस एंटोनियस वाले, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके दिमाग में और ज़्यादा कहीं ना कहीं आती है जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे। तो 10 से 11 आपको क्या करना है कि उन वोकैब्स का आपको कहीं ना कहीं वो आप बुक लिया होगा उससे टेस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, उनमें से जो नहीं आ रही वहीं पे आप लिख लो जो जो गलत कर रहे हो। ठीक है,
अब फिर 11 बजे के बाद क्या करना है, आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना काम 1 बजे से, क्योंकि 11 बजे थोड़ा रेस्ट करोगे, 12:30 बजे अपना ये वो इधर जो भी काम है अपना पेंडिंग वो अपना निपटा लो, जो भी अपना गेम वगैरह, क्योंकि अभी 9 से 11 जो होता है आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है तो दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है। फिर वहाँ से स्टार्ट करो 1 बजे से। 1 बजे आपको क्या करना है कि आपको सीधा जो भी आपके ग्रामर जैसा आपका रहता है, ठीक है, उसको अच्छे से किसी भी बुक से आप पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो, उसको अच्छे से मेन मेन रूल्स जो होते हैं उनको देखो, और जो सीधे स्ट्रेट रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कर लो। तो 1 से 2 घंटे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 बजे तक आप ये काम कर सकते हो। और ये जो काम है ये आपका बहुत लंबे समय तक नहीं काम है, ये मिनिमम आपका 1 महीने में ये पूरे ग्रामर के रूल आपको तैयार हो जाएंगे। आप हर बार रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में रट जाएंगे। तो 1 से 2 बजे तक आपको ये काम करना है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 2 बजे से आपको 3 बजे तक आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके कोई भी आप उसमें सेट उठा लेना, ठीक है। आपको पिनाकल का आपको मिल जाएगा अलग अलग उसका, नहीं तो किरण को मिल जाएगा। वहाँ पे क्या करो कि उठाओ, और उसके बाद वहाँ पे आपके एरर्स के क्वेश्चन हो गए, आपके कंप्रहेंशन के क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, फिल इन दी ब्लैंक्स के हो गए। तो 2 से 3 में आपको क्या करना है कि 1 घंटे में जो जो इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आपके आए होते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो मेन आपको क्या करना है कि उनमें आपको सॉल्व करना है, और जो चीज़ें नहीं आ रही उनको अच्छे से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मेथड। अब इसके बाद क्या करना है 3 बजे। तो 3 बजे से अगर जो चाहो भाई, कई बार लोगों को नींद आती है, सोना होता है, तो 3 से 4 चाहो तो आप रेस्ट ले सकते हो, 3 से 4 और 4:30 चाहो तो रेस्ट ले सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है कि बात करते हैं 5 बजे से। तो 5 बजे से 5 से 5:30 आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा टी ब्रेक अपना चाय वगैरह पी के फिर आपको क्या करना है कि 6 बजे से बैठ जाना है। अब 6 बजे से जब आप बैठोगे तो उस टाइम पे आपको लूसेंट पढ़नी है। अब लूसेंट में क्या है, जैसे किसी को लूसेंट अच्छी लगती है, किसी को अरियन, तो 6 बजे से आप बैठो, 6 बजे से 8 बजे तक आप लूसेंट पढ़ो, ठीक है। लूसेंट में क्या होगा कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, जो जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो लूसेंट में आपकी सारी दी होती है। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि कारण क्या रहता है कि एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ोगे और उतना ही आप टाइम दोगे, लेकिन हो सकता है कि जीए में आपके उतने मार्क्स भी ना आए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि स्टेनो में जितने भी स्टूडेंट जो मार्क्स लाते हैं वो रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, जीए पे लूसेंट, करंट अफेयर, वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो 6 बजे से 8 बजे तक आप क्या करोगे कि भैया लूसेंट या आर्यन जो भी आपको बुक अच्छी लगती है उसको अच्छे से पढ़ोगे, और आपको ये बुक ऐसे पढ़नी है कि इसका एक एक पेज में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो तैयार हो जाए। तो और ये आपको जब 2 घंटे आप डेली आप दोगे ना, तो 4 से 5 महीने में आपको ऐसा टाइम आएगा कि आपको लूसेंट या आर्यन जो भी होगी एक एक चीज़ उसमें तैयार हो जाएगी। तो आप ये मानो कि इस स्टेनो के पेपर में अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर ले जाओगे, और करंट अफेयर कर ले जाओगे। तो मिनिमम अगर आपके 20 से 25 नंबर भी अगर आपके जीए में आ जाते हैं ना, सफिशियंट है, ज़्यादा चक्कर में मत रहो। बाकी जो आपको करना है वो आप करो रीजनिंग और इंग्लिश में। तो 6 से आपने 8 बता दिया मैंने आपको कि भैया लूसेंट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लिखो। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, वो टॉपिक आप तैयार कर लो, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो 6 से 8 आपको ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अपना जो भी 8 बजे के बाद जो भी खाना वगैरह अपना खा लो 9 बजे तक, क्योंकि खाना आपको जल्दी करना है, ठीक है। 9 बजे तक खा लो। फिर 9 बजे से क्या करो, 9 बजे सीधा बैठ जाओ रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग में क्या कर सकते हो, जो अभी फ्रेशर्स हैं वो आर.के. झा की बुक, या मैं आपको बुक अलग अलग बता दूंगा। तो 1 घंटे वो जो होगा वो आपको रीजनिंग में डेली एक एक चैप्टर जो है वो आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। हालांकि ये आसान है, फिर भी एक एक चैप्टर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि उनमें कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार को आपको प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो वो एक एक चैप्टर सॉल्व करो। फिर जैसे ही आपका ये तो अभी स्टार्टिंग का शेड्यूल है, अभी ये आपका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी से लेके अप्रैल तक के शेड्यूल है। और ये जो पूरा शेड्यूल है आपका, ठीक है, ये स्टेनो के लिए पूरा शेड्यूल है, और इतना जो मैंने आपको बताया वो अभी करना है, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका बताऊंगा। जो भी आपका बुक वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो भी अभी हाल ही में स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना टाइम देना है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं है, ठीक है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहे होते हैं। तो आप चाहो तो किसी तरीके से जो मैंने आपको टाइम दोपहर का बताया हुआ है वो थोड़ा पहले खिसका के आप वो भी सोने का टाइम आप ना देखें, क्योंकि अगर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हो तो आपको सोने का टाइम नहीं देना है। तो उस टाइम पे आप चाहो तो ये जो 3 से 5 वाला, जो 5 साढ़े 5 वाला जो मैंने टाइम दिया था उसमें अगर आप चाहो तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा तो उस बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना है, ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। आपको मिनिमम कितने घंटे आपको मैंने बताए हुए हैं, 9 बजे से उधर 11 बजे तक बताए हुए हैं, फिर 1 बजे से
3 बजे तक बताया हुआ है, फिर 6 से आपका 8 और 9 से 10, ठीक है। तो 1 2 2 2 4 2 6 1 7 घंटे मैंने आपको दिन में बताए हुए हैं कि भैया 7 घंटे आपको दिन में पढ़ने हैं, ठीक है। और यही 7 घंटे अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आगे आने वाले 10 महीनों में हो सकता है कि आप एसएससी स्टेनो ईमानदारी से पढ़ोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि एसएससी स्टेनो के एग्जाम में आप टॉप करोगे ही करोगे। आप देख सकते हो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है जिनके 2020 में जिन्होंने टॉप किए, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी रखनी है वो आपकी रखनी है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं जो 2022 के साथ साथ 23 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उनके लिए भी मैं अलग से स्ट्रेटेजी की वीडियो बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको इश्यू है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी लेवा पर टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।